Hello everyone, today we will start exercise 11.4 question number 12 and the 12th question is the circumference of a circle is 31.4 सेंटीमीटर। देखो जो circumference है सर्कल का वो आपको गिवन है, इट मीन्स आपको 2 पाई r की वैल्यू गिवन है बेटा, कितनी 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो आपको सबसे पहले तो रेडियस बतानी है कि क्या रहेगी और उसके बाद आपको बताना है कि उसका एरिया। तो रेडियस तो आप 2 पाई r वाले फॉर्मूले से बहुत इजीली बता सकते हो, है ना। और फिर बाद में अगर रेडियस आपके पास आ गई है तो एरिया निकालना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। और पाई जो है आपको क्या लेनी है 3.14। तो देखें कैसे करेंगे। देखो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर, तो आर आपको बतानी है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो आपके पास 2 पाई r इज इक्वल टू आपका क्या है 31.4। ठीक है भाई। अब ये जो पाई की वैल्यू है ये आपको 3.14 दे रखी है। पुट करिए इसमें सारी वैल्यूज, 2 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू आर इज इक्वल टू 31.4, ये हमने लिखा। अब एक चीज और कर लीजिए, देखिए यहाँ जहां भी डेसिमल है ना उसको रिमूव कर दो, है ना। तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू तो नहीं, दिस इम्प्लाइज में लेके चलती हूँ। 2 मल्टीप्लाई 314 अपॉन में 100 बेटा, ये 100 क्यों आया ध्यान से देखो। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट मेरे पास हैं, तो 2 डिजिट मेरे पास हैं तो मैंने 100 लगा दिया। ठीक है। आर इज इक्वल टू ये मेरे पास 1 डिजिट है तो 314 अपॉन 10 बन जाएगा, है ना। अब देखो यहां से मुझे करना क्या है, मुझे निकालनी है वैल्यू आर की। तो आर को मैं यहीं रखती हूँ, ये 314/10। अब इन सबको जब मैं यहाँ ट्रांसफर करती हूँ तो देखो ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स 100 अपॉन 314 इंटू में ये 2 था बेटा, 2 था यानी 2/1 था तो ये 1/2 हो गया। क्लियर है। इसको 1 जा पे और 1 जा पे देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1 0 से आप लोग 1 0 को काट दो, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा। इट मीन्स जो है ना 5 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ जाएगी। क्लियर है बेटा ये बात। तो हमने 2 पाई r के फॉर्मूले से रेडियस निकाल दी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ आपको एरिया और बताना है, एरिया ऑफ सर्कल। आप सबको पता है, पहले भी मैंने सभी क्वेश्चंस में कराया है, पाई r स्क्वायर जो है फॉर्मूला होता है। इट मीन्स 314 अपॉन में 100 लगा ही देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ मेरे पास 5 है और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है। तो 5 पे अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ, 5 1 जा 5, देन 5 2 जा एंड 0 आ जाएगा, है ना। और ये 5 1 जा 5 और यहाँ से मेरे पास 4 आ गया। अब ये 2 पे फिर से कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 157। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। 157 अपॉन 2 आपके पास वैल्यू क्या आ गई 157 अपॉन में 2। आप लोग क्या लिखेंगे 157 अपॉन 2। अब इसको अगर कन्वर्ट करते हो डेसिमल में तो क्या आएगा 2 7 जा, देखो 2 7 जा 14, 1 7 8 जा हो जाएगा फिर, और पॉइंट में फिर 5, और हमारे पास जो है सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडिंग बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। यानी कि एक सर्कल शेप में इस तरीके से आपके पास एक जो है फ्लावर बेड बना हुआ है, यानी कि कोई इस तरह से, मैं दिखाती हूँ इसकी फिगर बना के आप लोगों को। तो ये 4 मीटर वाइड उसके चारों तरफ, उस सर्कल के सराउंडिंग यानी कि चारों तरफ 4 मीटर वाइड एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। देखो डायमीटर की जो वैल्यू है फ्लावर बेड की वो 66 मीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। तो ये देखो बेटा यहाँ पे जो है आपको ये ऑलरेडी गिवन है। ये देखो एक फ्लावर बेड है यहाँ पे इस तरीके से, और ये डायमीटर 66 मीटर दे रखा है, और एक ये रास्ता दे दिया, देखो ये वाला रास्ता जो है पाथ दे दिया आपको। इसका कितने मीटर चौड़ा है ये यहाँ देख सकते हो 4 मीटर वाइड है। तो यानी कि 4 मीटर जो है यहाँ से 4 मीटर है ये। ठीक है। तो आप लोगों से पूछा क्या है एरिया ऑफ पाथ, यानी कि इस वाले का जो है आपको एरिया बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप लोग कर सकते हो।
देखो बेटा, मैंने यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू लिखी है 66 मीटर और आर जो है मेरे पास वो 33 मीटर हो गया, क्योंकि 66/2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो पाथ का एरिया बताना है, ये वाला शेडिंग वाला जो मैंने इस तरीके से जो है कर दिया है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपकी रेडियस बन रही है 33 मीटर। और देखो बेटा, अगर मैं ये पूरा सर्कल लूँ, पूरे का एरिया निकालूं, फिर इस अंदर वाले का एरिया निकालूं, तो बड़े वाले सर्कल में से, आउटर सर्कल में से अगर इनर सर्कल को माइनस कर दूं तो आपका क्या शेडेड वाला नहीं आ जाएगा। देखो मैं इस पूरे का एरिया निकाल देती हूँ, उसमें से केवल इस अंदर वाले का निकाल के अगर माइनस कर दूं तो क्या ये वाला एरिया लेफ्ट नहीं रह गया जो मैंने शेडिंग में किया है। ठीक है, थोड़ा सा देखो ये मैंने इस तरीके से आपको इंडिकेट कर दिया है, तो ये वाला एरिया रह जाएगा बेटा। तो बड़े सर्कल की रेडियस क्या बनेगी, बड़े सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक जाएगी, जो कि यहाँ से जो है 4 मीटर ऐड हो जाएगी बेटा। ये 33 है ना, तो आउटर सर्कल की रेडियस कितनी रहेगी, प्लस में 4 हो जाएगा तो 37 बन जाएगी। तो मेरे को यही करना है। देखो ये जो डायामीटर है इसको हम इनर रेडियस बोल देते हैं या इनर डायामीटर। ठीक है, इनर रेडियस, ये इनर रेडियस हो गई बेटा 33 मीटर। अब आपको क्या निकालनी है, आउटर रेडियस। आउटर रेडियस, देखो आउटर रेडियस के लिए आप क्या करेंगे, 33 प्लस में जो उस रास्ते की जो चौड़ाई थी ना उसको हमने ऐड कर दिया। इट मीन्स 4 थी तो 4 को ही ऐड करेंगे। ये हमारे पास 37 मीटर हो गया। 37 मीटर हो गया। तो देखो 37 मीटर के बाद आपके पास दोनों रेडियस, आउटर की भी और इनर की भी, दोनों की आ चुकी है। देखो ये हमारे पास इनर की थी और ये वाली आउटर की थी। तो आपको ये वाला एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ पाथ जो है वो क्या रहेगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू आउटर एरिया ऑफ, आउटर सर्कल एरिया एंड माइनस इनर सर्कल एरिया। यही तो लिखेंगे ना, आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर सर्कल एरिया। ठीक है भाई, तो एरिया तो लेफ्ट एरिया तो तभी बचेगा। तो अब देखो, आपको पता है कि इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और यहाँ हमें दे रखा है कि जो पाई की वैल्यू है वो आपको 3.14 लेनी है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे यूज़। तो पाई, ये देखो इसको मैं R1 का नाम दे देती हूँ क्योंकि इसमें 2 रेडियस है ना बेटा, इसको मैं R1 कह देती हूँ, इसको मैं R2 कह देती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये R2 होगा यहाँ पे माइनस पाई R1 स्क्वायर। समझ में आ रही है ये वाली बात। देखो इनर जो रेडियस है मैंने उसको R1 का नाम दिया है, मैंने इसलिए यहाँ पे जो है इंडिकेशन लगाया, इसको R2 का नाम। लेकिन R2 वाले में से R1 वाला माइनस करेंगे बेटा। तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे, देखो या तो कॉमन ले लो, क्या नहीं कॉमन मत लो, आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर कॉमन लोगे तो पाई देखो कॉमन आ जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो बहुत इजीली आप लोगों का जो है ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, देखो इसको हम क्या लिखेंगे 3.14, क्योंकि रेडियस की वैल्यू है हमारे पास, और R जो 2 स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कितना है R2 स्क्वायर। R2 की वैल्यू हमारे पास 37 थी, 37 का स्क्वायर बन गया माइनस में 33 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे आप चाहो तो देखो मैंने एक अलजेब्रा वाला चैप्टर आप लोगों को कराया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तरीका लगा के भी कर सकते हो, या फिर आप 37 का स्क्वायर निकालो पहले, फिर 33 का निकालो, फिर माइनस करो, फिर उसको 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तरीका, तो यहाँ इजीली हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो इसको मैंने डेसिमल को हटा दिया है, इनटू में ये मेरे पास क्या बनेगा, देखो 37 प्लस 33 एंड 37 माइनस 33। देखो ऐसा मैंने क्यों किया, यूजिंग क्या यूज़ कर दिया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तरीका, जो कि ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होता है। पता है आप सबको, अलजेब्रा वाला चैप्टर मैंने आपको कराया है, आइडेंटिटी वाला। ठीक है, तो ये होता है। या आप इजीली भी इसको जो है इसका स्क्वायर निकालो, माइनस इसका स्क्वायर निकालो और माइनस कर दो, तो वो भी कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। 314/100
इंटू ये देखो 37 और 33 को हम ऐड करते हैं, 30 हमारे पास 60 हो गया, 60 और 10 70 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मेरे पास 70 बन गया, इंटू में देखो 37 में से 33 को अगर माइनस करते हो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आप 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दो। अब एक चीज़ देखो, अगर ये 10 पूरा का पूरा अगर रिमूव होता है ना तो आप इसको बहुत अच्छे से करो। अगर ये नहीं हो रहा तो आप केवल ऊपर वालों की मल्टीप्लिकेशन करो और जो 10 है ना उसका आप डेसिमल लगा देना फिर, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये 7 4 जा 28, तो ये मेरे को 314 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो ये बेटा ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो है ये आया 2 डेसिमल तक अगर मुझे बनाना है तो मैं इसके पीछे 0 और लगा देती हूँ। तो दिस सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया फॉर द पाथ, यानी कि जो पाथ था उसका एरिया मेरे पास ये आ गया है। अगर आप ऐसे निकालते, आउटर सर्कल का अलग से निकालते, इनर सर्कल का अलग से निकालते, फिर उनको माइनस करें तो काफ़ी लेंथी पड़ जाता। थोड़ा सा देखो मैंने इसमें जल्दी सॉल्यूशन करने की कोशिश की है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है बेटा। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला जो है कैलकुलेशन करें। जैसे आप 37 का पहले स्क्वायर निकाल लें, माइनस में फिर 33 का स्क्वायर निकाल लें और फिर उसको माइनस करें, तो वो भी बिल्कुल जो है यही आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया, मतलब कोई सर्कुलर गार्डन है जिसका एरिया 314 मीटर स्क्वायर यानी 314 मीटर स्क्वायर है, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, भाई जो स्प्रिंकलर है मतलब एक फवारा लगा हुआ है बिल्कुल उसके बीच में, यानी कि उसके मिड पॉइंट पे एक जो है फवारा लगा हुआ है, और कहता है कि वो कितने एरिया को, गार्डन कैन कवर एन एरिया हैज़ रेडियस 12 मीटर। तो वो कहता है कि वो जब फुहारा चलाते हैं तो बेटा वो 12 मीटर रेडियस तक के एरिया को क्या कर देता है, भिगो देता है, मतलब वहाँ तक गीला करता है, ठीक है। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या वो स्प्रिंकलर यानी कि क्या वो फुहारा जो है वो पूरे गार्डन को भिगो देता है, गीला कर देता है, या फिर उसमें कुछ मतलब एरिया रह जाता है, सूखा रह जाता है। आपको ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी बेटा। देखो एक बिल्कुल ऐसे सर्कुलर गार्डन है, मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा ऐसे इस तरीके से मेरे पास एक गार्डन है, सर्कुलर गार्डन, इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे यानी कि यहाँ जो है एक फवारा लगा हुआ है और वो क्या कर रहा है कि 12 मीटर की रेडियस तक के एरिया को गीला कर रहा है, जबकि इस पूरे का जो एरिया है वो आपको क्या गिवन है, वो आपको गिवन है 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप जो रेडियस 12 मीटर तक की रेडियस है जिस जो गीला करता है उसको, उससे एरिया निकाल लो और दोनों को कंपेयर करो कि क्या वो 314 वाले एरिया को भिगो रहा है, मतलब उससे ज़्यादा को गीला कर रहा है, उससे कम को गीला कर रहा है, तो हमें ये बताना है। या फिर आप इस एरिया से रेडियस निकाल लो और रेडियस का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके ही जो है वो हम अपना सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एरिया ऑफ गार्डन मेरे पास जो है 314 मीटर स्क्वायर है, तो मैं क्या करती हूँ रेडियस निकाल लेती हूँ। तो फिर मेरे को जो गिवन रेडियस है उसको और जो रेडियस मैंने निकाली उसको मैं दोनों को कंपेयर करूंगी, कौन सी रेडियस जो है बड़ी है, तो उससे मुझे पता चलेगा भाई जो गार्डन की रेडियस है वो बड़ी आ रही है या फिर जो स्प्रिंकलर जो है वो गीला कर रहा है उस सर्कल की रेडियस बड़ी आ रही है। अभी मैं कोई सर्कल फॉर्म ही नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कि मैं इसके अंदर तक फॉर्म करूं या फिर इसके आउटर में फॉर्म करूं, क्योंकि इसका एरिया जब हमें पता चलेगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर इस वाले की रेडियस पता हो तब पॉसिबल हो सकता है। तो देखो मैंने क्या किया बेटा, मैं यहाँ पाई आर स्क्वायर यूज करके इसकी रेडियस निकाल लेती हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको पाई की वैल्यू जो है वो जो भी पाई की वैल्यू दे रखी है वो आप वही लें, ठीक है। और कुछ भी नहीं दे रखा है तो 22/7 ले लो, या फिर आपको गिवन है 3.14 तो आप वही लें, क्योंकि उससे आफ्टर डेसिमल थोड़ा सा जो है डिजिट्स में फ़र्क आ जाता है, तो वहाँ आप इस चीज़ का ध्यान रखें बेटा। तो पाई की वैल्यू है आपकी 3.14। देखिए अब इसको मैं ले लेती हूँ 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर है मेरा, तो आर स्क्वायर ही मैं इसको रखूँगी। और ये देखो 314, अब इसको 314 अपोन में मैं इसको 100 कर सकती हूँ भाई,
इंटू में आर स्क्वायर है मेरे पास, और ये 314 है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया, देखो इसके अंदर मेरे को आर स्क्वायर तो यहीं पे रखनी है, क्योंकि आर की तो मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं आर स्क्वायर को यहीं रख लेती हूँ। ठीक है ना, आर स्क्वायर को यहीं रखेंगे, और देखिए यहाँ पे 314 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 314 मैंने लिया, तो 314 से ये वाला 314 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 100, और आर की वैल्यू आपको पता है, जब आप यहाँ से स्क्वायर ट्रांसफर, कोई भी मतलब पावर को ट्रांसफर करते हो तो उस पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्क्वायर को यानी कि इसकी पावर 2 को ट्रांसफर कर रही हूँ, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटे 1/2। देखो ये हो गई, और 1/2 का मतलब आपने स्क्वायर रूट वाला मैंने आपको समझाया था, जो हमारा एक चैप्टर हमने किया था उसमें मैंने ये स्क्वायर रूट वाला जो तरीका है आपको बताया हुआ है बेटा, कि ऐसे अगर 1/2 किसी की पावर है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, 100 जो है वो इस स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो देखो 100 का करके देखो, 2 पे जाएगा 50 आया, फिर से मेरा 2 पे चला गया 25, फिर से जो है ये फिर से 5 पे जाएगा, मैंने 2 लिख दिया, 5 जा एंड 5 1 जा। तो यहाँ मेरे पास जो है आर की वैल्यू कितनी बन गई, देखो स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं इसको करती हूँ, या मैं इसको 1/2 में ही रखती हूँ, चलो कोई नहीं 1/2 में रखते हैं इसको। ये क्या है देखो, 2 का स्क्वायर आ रहा है एक, तो एक 5 का स्क्वायर आ रहा है, और पूरे का स्क्वायर हमारे पास 1/2 है पावर। ठीक है, तो r इज इक्वल टू मेरे पास कितना बचा, ये देखो 2 × 5, जो आइडेंटिटीज वाला चैप्टर था ना, जो आपकी थी a⁻m, जो एक्सपोनेंट टर्म पावर, उसमें मैंने ये तरीके आपको कराए हैं, है ना। तो उसी तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। आपके पास r की वैल्यू 10 आ गई। तो बेटा आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे जो फव्वारा दिया हुआ है ना, जो स्प्रिंकलर है, वो 12 मीटर रेडियस तक भिगो रहा है, जबकि इसकी रेडियस तो केवल 10 आई है। तो वो क्या करेगा, वो तो थोड़ा सा एरिया बाहर का भी जो है गीला कर देगा, गार्डन से बाहर भी गीला कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये मैं इसको 2 ले लेती हूँ, क्योंकि 12 सेंटीमीटर तक वो गीला कर रहा है, लेकिन ये गार्डन की रेडियस तो केवल 10 आई, यानी कि गार्डन से बाहर भी वो गीला कर रहा है। तो इसके आंसर में आप एट लास्ट क्या लिखेंगे, तो इसमें कहेगी विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, तो हम इसमें लिखेंगे यस द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। क्या लिखेंगे, द स्प्रिंकलर, देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से, द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। ठीक है, यही पूछा था, तो इसमें हम दोनों तरीके से कर सकते थे। तो मैंने ये रेडियस वाला जो तरीका है इसको ज़्यादा बेटर समझा, तो इसी तरीके से किया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट में क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसके टाइप का क्वेश्चन मैं आपको जो है करवा चुकी हूँ। कौन से वाला, जो आउटर और इनर वाला नहीं कराया मैंने, 13 वाला पाथ वाला। तो ये क्वेश्चन आप बेटा खुद से ट्राई करेंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी, सारे क्वेश्चन कराती जा रही हूँ। तो ये आप करेंगे, फाइंड द सर्कमफ्रेंस, आपको सर्कमफ्रेंस बताना है इनर एंड द आउटर सर्कल। ठीक है, कौन से फिगर में, जो ये फिगर आपको गिवन है, और सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रेडियस 19 है और यहाँ पे रेडियस कितनी है, 10 है। रेडियस नहीं है बेटा, ये देखो आउटर सर्कल की तो 19 बन गई, लेकिन जब आप इनर की बात करेंगे तो ये 10 मीटर है, तो इसमें से 10 कम कर देंगे ना, इसलिए 9 बन जाएगी। इनर वाले की रेडियस 9 बन जाएगी और आउटर की रेडियस 19 है। तो आप इजीली दोनों का निकाल के बता सकते हो। जबकि पाई जो है आपको क्या लेना है, 3.14। ऑलमोस्ट पाई की वैल्यू 3.14 ही ली गई है, तो आप यही लेके दिखाएं। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, आप खुद से सोल्व करोगे। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील। भाई एक जो है ऐसे व्हील है, ठीक है, वो घूम रहा है, ऐसे पहिया, व्हील मतलब पहिया, एक पहिया घूम रहा है जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है। अब साइकिल का लगा लो, ठीक है, साइकिल का पहिया एक बार घूमेगा, मतलब किससे रिलेशन है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। भाई पहिया ऐसे घूम रहा है तो डिस्टेंस कवर किसके बराबर किया, जितना उसका सरकमफ्रेंस आएगा। बात को समझने की कोशिश करना कि जैसे
पहिया एक बार घूमा तो साइकिल आपकी कितनी आगे चली गई, ठीक है, तो वो चली जाती है कितनी, 352 मीटर। तो बेटा अगर उसने डिस्टेंस इतना कवर कर लिया तो आप मुझे ये बताइए कि वो कितनी बार जो है वो पहिया घूमा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, रेडियस देखो 28 है, तो यहाँ से एक बार का सरकमफ्रेंस निकाल लिया और पूरे डिस्टेंस से अगर उस एक बार के सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर देते हो तो नंबर ऑफ रोटेशन नहीं आ जाएंगे उस व्हील के कि वो कितनी बार घूमा है, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। देखो भाई, ये टोटल डिस्टेंस है 352 मीटर, रेडियस जो है वो हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील का अगर हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2πr फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ हमें जो है 22/7 गिवन है तो हम 22/7 जो है ले लेते हैं और यहाँ 28 है तो 7 1 जा 7, 7 4 जा, ठीक है। तो यहाँ से 4 2 जा 8 आ गया और 22 से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी हुआ, 8 2 जा 16, 17, 176 मीटर जो है यहाँ मेरे पास क्या आ गया है, इसका सरकमफ्रेंस आ गया। वन टाइम, जब वो व्हील एक ही बार घूमा है, वन टाइम। हाँ, तो ये देखो इसका नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील, भाई उसके नंबर ऑफ रोटेशन है तो टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, सरकमफ्रेंस से, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ, 352 जो है इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 176 से। तो देखते हैं, ये देखो ये शायद 2 जा पे ही चला जाएगा हमारा, 6 2 देखो 2 पे 2 6 जा 12 2 1 2 7 जा 14 और 1 15 2 1 जा, हाँ तो ये हमारा जो है ये आ गया। तो नंबर ऑफ रोटेशन बेटा कितने आ गए, 2 बार जो है ना वो व्हील कितनी बार घुमा है, 2 टाइम्स, इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, स्टेटमेंट को समझो पहले। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। यानी कि कोई घड़ी है, उसकी जो मिनट हैंड है ना वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट मीन्स वो उसको पूरा कवर करिए, मतलब इसको हम एज अ रेडियस लेके चलते हैं, यानी कि रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड टू मूव इन 1 आवर। तो बेटा देखो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, घड़ी सबको ये पता है कि कैसे चलती है, किस तरीके से, सबने देखी हुई है। तो आप इस क्वेश्चन को करते हुए एक बार घड़ी की तरफ ज़रूर देखें। देखो जो मिनट हैंड है ना वो उसकी रेडियस है, वो एक सर्कुलर शेप में घड़ी है आपकी और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड है, इट मीन्स वो उसकी रेडियस है। तो बेटा वो अगर 1 घंटे में कितना कवर करती है, पूरे सर्कल को कवर कर लेती है 1 घंटे में। जैसे 12 है वहाँ से वो मिनट एंड चलती है, वापस 1 घंटे में 12 पे ही तो आके रुकती है। इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू वो कितना चली, यानी उस घड़ी की सुई ने कितना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यानी कि वो सरकमफ्रेंस के इक्वल, इट इज रिलेटेड टू सरकमफ्रेंस, क्योंकि चलेगी तो वो एरिया की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कितना चली। तो बेटा इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस की। तो यहाँ आपने रेडियस लेनी है 15 सेंटीमीटर और यहाँ से आपको सरकमफ्रेंस इसका निकाल देना है। देखो थोड़ा सा मैंने तैयार कर रखा है, ये इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस 2πr, और इस तरीके से आप लोग इसका निकाल के सोल्व कर सकते हैं। वो आप इसको सोल्व करेंगे खुद से। देखो मैंने सारा मैटर रेडी कर रखा है, लेकिन आप इसको जो है निकालेंगे खुद से, इसकी कैलकुलेशन खुद से करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।